chapter 18 joining words joining words and but and or joining words and but or joining words can join joining words किसी भी थिंग को ज्वाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं किसी भी दो वस्तुओं को हम जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यानी किसी भी सेंटेंस का दो पार्ट होता है उसको अगर हम ज्वाइन करके बोलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टू सेंटेंस टुगेदर और किसी भी दो सेंटेंस को अगर हम एक साथ लिखते हैं जैसे कि टू वर्ड्स एक एग्जांपल राम एंड मोहन ये एंड का मतलब क्या होता है और एंड का मतलब और अब ये जो एंड है ये राम और मोहन दोनों को जोड़ के लिखा गया है राम एंड मोहन यानी राम और मोहन जैसे टू वर्ड्स में राम एंड मोहन एंड का यूज क्या होता है और तो राम एंड मोहन उसी तरह टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टू parts of a sentence sentences and two sentences together sentences together यानी कि जैसे कि हमने और एंड को जोड़ा टू वर्ड्स में राम एंड मोहन उसी तरह हम दो सेंटेंस को भी जोड़कर लिखते हैं या टू सेंटेंस को एक साथ ही और सब यूज करके करते हैं we use and to join उसके लिए हम क्या करते हैं हम उसके लिए एंड का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं किसी भी वर्ड या सेंटेंस को जोड़ने के लिए ज्वाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं एंड का जैसे कि एग्जांपल the cup and saucer are broken the cup and saucer cup मतलब cup and saucer मतलब प्याली यानी the cup and saucer are broken यानी कप प्याली कप और प्याली क्या हुई टूट गई तो यहाँ हमने किससे ज्वाइन किया एंड से एंड मतलब और the cup and saucer are broken यानी कप और प्याली are broken यानी दोनों टूट गए उसी तरह I baked a cake and I decorated अब यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ा गया है यहाँ पे पहले मैंने आपको दो वर्ड जोड़कर बताया अब यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़कर किया गया जैसे आई बेक्ड ए केक मैंने केक बनाया और आई डेकोरेटेड इट और मैंने उसे सजाया तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे दो सेंटेंस को किससे जोड़ा गया है ये टू सेंटेंसेस को जोड़ा गया है किससे एंड से यानी आई बेक्ड
a cake and I decorated it। यानी दो सेंटेंस को अगर हम किसी चीज से ज्वाइन करते हैं तो उसमें किससे करेंगे, ज्वाइन करेंगे एंड, यानी और। आई बेक्ड अ केक एंड आई डेकोरेटेड इट। वी यूज बट, इस तरह से हम एंड का यूज करते हैं, यानी किसी दो वर्ड्स को जोड़ने में एंड का यूज करते हैं, या टू सेंटेंसेस को, या टू सेंटेंस को एक साथ हम लिखते हैं तो किसका यूज करते हैं, एंड का। नाउ उसी तरह अब हम किसका, बट का यूज करेंगे। बट मीन्स, बट का मतलब होता है लेकिन, बट मीन्स लेकिन। वी यूज बट टू ज्वाइन, we use but to join two different ideas or thought। हम बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब होता है लेकिन। अब हम बट का यूज कैसे करते हैं, वी यूज बट टू ज्वाइन द टू डिफरेंट आइडिया, यानी दो अलग अलग विचार या दो अलग अलग थिंकिंग या दो अलग अलग सोच को हम लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बट का। उस जगह हम किसका यूज करते हैं, बट, यानी दो अलग अलग थिंकिंग या दो अलग अलग विचार को लिखने में हम बट का यूज करते हैं। जैसे कि the house was new, the house was new, but the furniture in it was old। मैंने क्या कहा कि बट का यूज कब करते हैं, बट का यूज जब डिफरेंट आइडिया या डिफरेंट थॉट, यानी अलग अलग विचार या अलग अलग सोच हो तो हम बट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, द हाउस वॉज न्यू। हाउस क्या है, हाउस एक घर नया है, बट लेकिन द फर्नीचर इन इट वॉज ओल्ड, लेकिन जो उसका फर्नीचर, उसके अंदर जो फर्नीचर बनाया गया है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही पुराना है। तो हमने इस सेंटेंस को किससे जोड़ा, बट से। द हाउस वाज न्यू बट द फर्नीचर इन इट वाज ओल्ड, यानी दोनों के सोच अलग अलग है, यानी घर जो है न्यू है लेकिन उसका फर्नीचर क्या है, उसका फर्नीचर पुराना है। उसी तरह वी यूज और, उसी तरह यूज ऑफ और, वी यूज और का मीन्स, और का मतलब क्या होता है, या। हम बोलते हैं क्या किसी विषय में या ये काम कर सकते हैं या दूसरा काम, इसलिए हम वहां क्या यूज करते हैं, और। ज्वाइन सेंटेंसेस when there is a choice, we can have one of the two or many things। यानी जहां आपको और का यूज कहां करते हैं, ज्वाइंट सेंटेंसेस,
वेयर देयर इज ए चॉइस, यानी जहाँ आपको चॉइस यानी आपको चूज करना रहता है, कोई भी वस्तु में आपको सिलेक्ट करना रहता है, चुनना रहता है कि, तो वहाँ आप और का यूज कर सकते हैं। वी कैन हैव वन ऑफ द टू और मेनी थिंग्स, यानी वन या टू या थ्री से ज्यादा थिंग्स होता है, उसमें आपको चॉइस करना होता है यानी चूज करना होता है, तो आप किसका यूज करते हैं, तो वहाँ आपको और का यूज करना पड़ता है। ज्वाइंट सेंटेंस where there is the choice we can have one of the two or many things, यानी और का यूज कब करते हैं, जब आपको कोई भी थिंग, कोई भी सेंटेंस, कोई भी चीज को चूज करना रहता है, जहाँ वन और टू या मेनी थिंग्स होते हैं तहाँ। जैसे एग्जांपल, wake up early or you will be late for school. Wake up early or you will be late for school, यानी जल्दी उठो नहीं तो आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। तो आपने क्या किया, आपने और से ज्वाइन किया, वेक अप अर्ली और यू विल बी लेट फॉर स्कूल। इस तरह से हमने एंड, बट और का यूज किया। एंड का मतलब और, बट का मीन्स लेकिन, और का मतलब या। एंड यानी दो वर्ड्स को जोड़ते हैं तो हम एंड का यूज करते हैं, और जहां बट का यूज, जहां डिफरेंट आइडिया होता है, अलग अलग सोच होती है, उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बट का। और का चीज, जब हमें कोई भी चीज में चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, तो हम और का यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। फोकस। Focus. One number है, my teacher is strict. My teacher is strict. But my teacher is strict but and kind. तो इसमें आंसर क्या, मेरी टीचर स्ट्रिक्ट है लेकिन काइंड, लेकिन स्ट्रिक्ट है लेकिन काइंड मींस दयालु, लेकिन वो अच्छे दिल की होती हैं, इसलिए आंसर में क्या आएगा, माय टीचर इज स्ट्रिक्ट बट, इसको हम बट से, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सोचे, अलग आइडिया, यहाँ टीचर स्ट्रिक्ट भी है और दयालु भी है, बट काइंड। ना 2 नंबर, राम woke up early but and missed the bus. राम woke up early, राम जल्दी उठो नहीं तो, लेकिन जल्दी उठो, मिस द बस, सॉरी राम woke up early, राम जल्दी उठा लेकिन मिस द बस, लेकिन उसकी बस मिस हो गई। तो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग सेंटेंस, इसलिए क्या आंसर आएगा, बट। राम woke up early but miss the bus, राम जल्दी तो उठा लेकिन उसकी बस क्या हुई, उसकी बस मिस हो गई यानी छूट गई। Now 3 number, my
My mother told me to buy bread. But and she did not give me any money. फिर नंबर में है माय मदर टोल्ड मी टू बाय ब्रेड, यानी मेरी मम्मी ने मुझे क्या बोला, ब्रेड लाने के लिए बोला। बट एंड शी डिड नॉट गिव मी एनी मनी, मतलब मेरी माँ ने मुझे ब्रेड लाने के लिए तो बोला, लेकिन उसने मुझे कोई पैसा, कोई रुपया नहीं दिया। तो यहाँ क्या आएगा, बट। नाउ फोर्थ नंबर, the lion was very old, but and weak. यहाँ क्या कहा है, the lion was very old, यानी लायन शेर बहुत बूढ़ा हो गया, और एंड वीक, यानी इसको दो वर्ड्स को, सेंटेंस को मिक्स करना है, ज्वाइन करना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, द लैंड वाज वेरी ओल्ड एंड वीक, लैंड बहुत बूढ़ा और कमजोर है। नाउ 5 नंबर, he has a lot of money. He has a lot of money, but and fell, but and does not help anyone. He has a lot of money, does not help money, यानी उसके पास बहुत पैसा, बहुत रुपया, लेकिन does not help any, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करता। तो यहाँ क्या है, but he has a lot of money but does not help anyone, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करता। Now 6 number, the baby was tired. But and fell asleep. Soon. The baby was tired, यानी बच्चा बहुत थका हुआ था, and fell asleep, और बहुत जल्दी ही सो गया। तो यहाँ क्या आएगा, the baby was tired and fell asleep. Computer book, नाउ फोकस कंप्लीट हुआ। बाकी का एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नोट डाउन योर होमवर्क। Note down your homework. Chapter 18. Chapter 18.
write focus. Focus. Learn and write focus in your 0 number book one time. चैप्टर 18 का जो मैंने आज फोकस करवाया है उसको आपको 1 टाइम 0 नंबर बुक में करना है।